वित्त रहित शिक्षकों का मसीहा बने प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर यादव जी। अब देखिए इस वीडियो में क्या कहा, अपने हाथों से आमरण अनशन को तोड़वाया और कंफर्म बोला, आश्वासन दिया कि आचार संहिता के पहले 2-3 दिन के अंदर में आप लोगों का जो है मिल जाएगा वेतनमान को लेकर के। ये प्रोफेसर डॉक्टर नवल किशोर ने वित्त रहित शिक्षकों के लिए कहे हैं, मसीहा बने हैं। देखिए आगे क्या होता है इस वीडियो में, और उन्होंने कैसे कुछ जो है कुछ न कुछ बात बन गई है। डबल इंजन की सरकार में डबल रफ्तार से चहुमुखी विकास के होगी और वित्त रहित शिक्षकों का होगा कल्याण। 40 सालों का वनवास टूटेगा 2025 में, 25 से 30 फिर से नीतीश जा रहे हैं। इनके आश्वासन पर तोड़ने जा रही हैं। जी, हम नवल किशोर सर के आश्वासन पर अपना अनशन तोड़ने जा रहे हैं कि ये पूरा दिलासा दिए हैं कि 2-3 दिन में हमारा वेतनमान मिल जाएगा। यही शर्त नहीं होनी जी, यही शर्त पर हम अनशन तोड़ रहे हैं। ही होगा जब ये ठान लेंगे, कर लेंगे तो करेंगे मैडम। जो नवल किशोर सर ठान लेते हैं वो पूरा करते हैं। आज हम लोग पटना के धरती से अपने घर जाएंगे। आज नवल बाबू जिंदाबाद, जिंदाबाद, नवल बाबू जिंदाबाद, नवल बाबू जिंदाबाद। चलिए, उम्मीद है, उम्मीद की किरण है, उम्मीद है सर आपके हम ऊपर। लोग को शुरू से आश्वासन दे रहे हैं, आज से नहीं। हम लोग 2017 से लड़ाई लड़ रहे हैं और सर के सामने हम लोग कहाँ गए थे सर? मिलने के लिए इको पार्क के पास, चिड़ियाखाना के पास भी मिलने गए थे। और सर ने कहा था कि आप किस तरह से लड़ाई करेंगी कि आपको जीत हासिल होगा। लेकिन कुछ देर लगा, लेकिन सर ने हम लोग की आवाज को उठाई है और हम लोग को वेतनमान दिलवा के रहेंगे 2-3 दिन के अंदर। नवल बाबू जिंदाबाद, नवल बाबू जिंदाबाद, रोशन बाबू जिंदाबाद, रोशन बाबू जिंदाबाद, कर्मी जिंदाबाद, तू आता सोली पत्थर है तू। सब लोग कहाँ चले गए भाई? सब लोग बैठिए भाई अपनी अपनी जगह बैठिए बैठिए सर, आइए इधर बैठिए। क्या सर इन लोगों का सर? अरे हो जाएगा भाई, ये लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। वो तो है। धूप बारिश झेलते हुए और अभी तक यहाँ बैठे हुए हैं। बीच में भी कुछ माननीय आए थे, हम लोग को जो कुछ भी कह के गए हैं, लेकिन बावजूद हम लोग अभी तक यहाँ बैठे हुए इसलिए थे कि हमारे जो सबसे हमारी लड़ाई को जमबाजी से लड़ने वाले और सरकार तक हमारी बात को पहुंचाने वाले हमारे जो रहनुमा हैं, बिना उनको सुन के जाने के लिए कोई साथी तैयार नहीं थे। हमारे माननीय विधान पार्षद आदरणीय नवल बाबू बहुत ही आवश्यक कार्यवश एक मीटिंग में थे, बावजूद इन्होंने समय निकाल करके आया है और हमारे लिए जो प्रयास किए गए हैं और किए जा रहे हैं उनके बारे में हम लोग उनसे आग्रह करेंगे। आज कोई भाषण का समय है नहीं, हम लोग भी स्थिति में नहीं है कि लगातार हम लोग सुबह से दौड़ रहे हैं। तो जो हम लोग की वस्तुस्थिति है, हमारे मुद्दों की वस्तुस्थिति है, हमारे लिए क्या होने वाला है, हम लोग इस पर चाहते हैं कि सर एक स्पष्टता के साथ इनका रखने का तरीका भी है और हम लोग उसी सुनने के कायल भी हैं। सर समय काफी हो गया है, हम भी चाहते हैं कि आप कम से कम हमारे लिए जो प्रयास किए जा रहे हैं और उसकी परिणति कहाँ तक पहुंची है, कृपया आप अपने युवा से उसको कहने की कृपा करें। साथियों, रोशन जी, तमाम उपस्थित शिक्षक शिक्षिकाएं, मित्रों, आप अपने संघर्ष को आगे बढ़ा रहे हैं और जो कुछ मिला है आपको संघर्ष से ही मिला है, ये आपको धन्यवाद देते हैं। मैंने सवेरे ही कहा था, रोशन जी से बात हुई थी कि हम 7 बजे से पहले 7 से 8 के बीच में लौटेंगे।
क्योंकि हम लोगों के भी चुनाव के नोटिफिकेशन हो गए हैं, तो आदमी अपना अपना काम में सब लग जाता है। और मैं 3-4 दिन से बाहर था, इसलिए जो पेंडिंग थे, जो मीटिंग थे, सारे चीजों को करते हुए आपको मैंने कहा था कि 7 से 8 बजे तक लौटेंगे, कहीं नहीं लौट पाएंगे। देखिए, आज भी मेरी बात हुई है डिप्टी चीफ मिनिस्टर, 2-3 दिन का समय मांगा कि मैं कुछ न कुछ इसमें कर रहा हूं 2-3 दिन के अंदर। आज 2 बार मेरी बात हुई है। और हम तो आपके जनप्रतिनिधि हैं, हम तो आपके अधिवक्ता हैं, हम तो वकालतें करेंगे, सरकार के सामने हो, उनके मुलाजिमों के सामने हो, वकालत कर रहे हैं। और सरकार ने भी लगभग कमिटमेंट किया है कि मैं 1-2 दिन में कर दे रहा हूं। और मुझे भी लगता है कि कुछ न कुछ वेतनमान के जरूरत पर करेंगे। और मैं अधिक, मुझे बात बनाने की आदत है नहीं कि मैं आपको कोई बात बनाऊं। और हम लोगों को थोड़ा फ्रीडम दीजिए काम करने का, पहल करने का। अगर हम ही लोगों को घेर दीजिएगा और आप ही पर हम चिंतित रहेंगे कि हमको जाके बात करना है, तो जिससे मुझे संघर्ष करने हैं, जिस पर डायलॉग देना है, उस पर डायलॉग छूट जाएगा। हम यह समझते हैं कि आप अपने कार्यक्रम को आपने लंबे अरसों तक चलाया, अब आप सोचे और समझें। बात यही है कि सरकार ने आज फिर सामने दोबारा बात हुई है डिप्टी चीफ मिनिस्टर से। उन्होंने कहा है कि भैया 2 से 3 दिन में मैं इसका कुछ न कुछ कर। महोदय का वक्त आ गया है। मैं समझता हूँ शिक्षक साथियों, क्या ऐसे प्रतिनिधि को चुनाव लड़ने की जरूरत है? क्या कि शिक्षक लड़ेंगे? अरे वोटवा बनते ना शिक्षक, चुनावी प्रक्रिया में आपको शामिल होना है सर। आपकी लड़ाई शिक्षक लड़ेगा। अरे वोटवा बना देंगे तब ना, लड़ना तो आप ही को है, लेकिन वोटवा बनेगा तब ना। आप देखिए कि पूरा स्कूल कॉलेज बंद है, और स्कूल कॉलेज बंद में वही मात्र 11 दिन 12 दिन खुला हुआ है। इतना बड़ा कंस्टिट्यूंसी को 11-12 दिन में कवर करना है। तो आप समझिए कि वोटर लिस्ट में वोटर्स बन जाएंगे तब ना आप लड़ दीजिएगा। आप गोलियां नहीं रहेगा, राइफल लेके घूमते रहिएगा तो फायर कैसे होगा, ये बताइए। और मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार आपका काम, आपका संघर्ष हटा करेगा। धन्यवाद। हाँ, तो अनशन को तो तोड़वाना ही चाहिए। एक कुछ लाए हो अनशन तोड़वाने वाले हो? सर, इतना आपका जो है व्यस्तता रहता है, फिर आप यहाँ पर आकर के जो इनके लिए टाइम। अरे नहीं, इनको मैंने रोशन जी को कहा था कि हम 7 बजे से पहले नहीं लौटेंगे, ये हमसे बहुत जिद किए थे। लेकिन इस मामले में हम भी इनसे कम जिद्दी नहीं है, हम क्षेत्र वाले हैं। और जहां हमारा शेड्यूल बन जाता है, दुनिया इधर से उधर हो सकता है, मैं वहां पहुंचता हूं। मतलब हम जिद पर अड़ गए हैं वेतनमान को लेकर के। हाँ, तो वेतनमान अड़ेंगे नहीं तो लड़ेंगे कैसे? बात तो सही है सर। तो हमेशा तो आप अथक प्रयास अब लगे हुए रहते हैं जोर शोर से। हाँ, तो इस बार तो लगता है कि 40 साल का जो सपना है वो आपके द्वारा टूटेगा क्या? हमारे द्वारा नहीं, सरकार के द्वारा। सरकार को आप सरकार के प्रतिनिधि है ना। ठीक है, तो प्रतिनिधि के तरह बात न करेगा, सिग्नेचर नहीं करेगा, लेकिन हो जाएगा। तो आपका जो अथक प्रयास तो कर रहे हैं तो होगा ही होगा। सारे आप लोगों का हमारा ही प्रयास नहीं, ये सारे भाई बाबू का प्रयास है। ये संघर्ष जो कर रहे हैं इनका प्रयास है। ये तो आपके पास आते हैं ना, लेकिन आप ऊपर तक पहुंचाने में जो है आप ही का तो अहम भूमिका रहता है। जिसका केस रहता है वो न्यायालय में बहस नहीं करता, उसको लॉयर बहस करते हैं। हम इनके लॉयर हैं। गार्जियन है, इनको पता है कि हमको क्या चाहिए। इनको बखूबी पता है कि हम किस जलालत की जिंदगी से जी रहे हैं। इनको ये भी पता है कि विकास की यात्रा में हम छूट गए हैं। एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है और विकास की रफ्तार है, लेकिन वित्त रहित लाचार है, इस सर को ही मालूम है। सर बेबाकी से हमारी बात को रखते हैं और हमारी बातों को सदन से लेकर सड़क तक रखते हैं। इसीलिए इनके दरवाजे पे हम लोग 8 बजे रात तक बैठे हुए हैं और हम इनसे आश्वासन लेके ही हम आज अपने आप अनशन को स्थगित कर रहे हैं कि उन्होंने कहा है कि 2 से 3 दिन में हमारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। अच्छा लगता है कि इतना अच्छे प्रतिनिधि आपको कहीं मिलेंगे? इतना अच्छा बताइए। नहीं, बात वैसी नहीं है।
बात तो दिखता है ना, जो धरातल पे काम होता है वो दिखता है। आजकल सब कुछ छुपता नहीं है। इन्होंने जो काम किया है, इनके साथ अन्य भी हमारे माननीय जो काम कर रहे हैं, सभी कामों के बदौलत हम लोग को कुछ ना कुछ मिलेगा और हम वेतन लेके ही जाएंगे। रोशन जी को कहा था कि देखिए हम निकल गए हैं, हम 7 बजे से पहले लौट नहीं सकते। 1 घंटा बारिश में वो लोग खड़ा रहे यहाँ पे। और तो आपको तो कहे थे कि 7 बजे आएंगे, 6 बजे आइएगा, 7 बजे आइएगा, तो आपको लगा कि हम मजाक कर रहे हैं। लेकिन आपके एसडीएम साहब, डीएसपी साहब हमको कहे कि नहीं 11:30 बजे चलिए, हम आपको लेके चलेंगे। सब लोग लेके यहाँ चले, वहाँ लेके आए लोग। एसडीएम के हम बस में, तोड़ बस में हो सकली है, ओकर बस में तो हमें दमे नहीं। तो इनके बस में तो आप हो गए सर, क्योंकि इन्होंने कहा वेतनमान को लेकर के, लेकिन आप तो कह रहे हैं कि वेतनमान हम 2-3 दिन में होगा, तो बस में तो होंगे। अधिवक्ता है ना हम इनके, बस में तो हो गए इनके सर, क्योंकि अब ये कह रहे हैं कि वेतनमान को लेकर के। अधिवक्ता तो हमेशा केस लड़ने वाले के पक्ष में ही रहता है। कैसे बोले कि बस में नहीं है? अभी भी सर, अभी अब इनके बस में, इसीलिए इनके बस में है। हाँ। डीएम एसडीएम के हम बस में नहीं है। परिवार की तरफ से बहुत बहुत आभार आपका। हो जाएगा, हो जाएगा, हो जाएगा, 2-3 दिन और लगेगा, हो जाएगा। चलिए आप लोग को क्या हो गया ना, 2-3 दिन जिंदाबाद जिंदाबाद। यही रात आज हम लोग को बहुत खुशी हो रही है इनका आश्वासन सुनकर। आज हम लोग गदगद दिल से अपने घर को जाएंगे और इनको बहुत बहुत धन्यवाद वित्त रहित टीम की ओर से दे रहे हैं। चलिए, क्या लग रहा है? क्या अरे लग रहा है इनके नवल बाबू के जो आश्वासन दिए हैं उससे लग रहा है कि हम लोग का मनोकामना पूरा होगा। 40 वर्षों का जो हम लोग का प्रयासरत था, मेहनत थी। चलिए, ये जो है मांगों को लेकर के जो है यहाँ पर आए हुए थे और सर ने इन लोगों को जो है आश्वासन मिला कि इन लोग का जो होगा वेतनमान को लेकर 2-3 दिन और समय लगेगा। ऐसा अगर कहा जाए, थोड़ा सा अगर डिले होता है तो आचार संहिता लगने से पहले आप लोगों को जो है मिल जाएगा। चलिए, मैं यहाँ पर हूँ 75 नंबर के पास में जो है नावल सर के जो है यहाँ पर जो मिला है ऑफिस है, उसमें मौजूद हूँ और जो है बहुत अच्छा लग रहा है इस चीज को लेकर के कि मतलब कि इन लोगों का जो है हो जाएगा वेतनमान। जय हिंद, जय भारत।